पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, मेहनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने मेहनत के दम पर, यानी रात दिन पढ़ते थे, किताब खोल के रट जाते थे एक तरह से, और एग्जामिनेशंस देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अब वैसा नहीं होने वाला, यानी आपका हार्डवर्क से कहीं ज़्यादा मायने रहेगा स्मार्ट वर्क, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला बात इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि रेस हमेशा घोड़ा जीतता है, गधा कभी रेस नहीं जीतता है, याद रखिएगा। क्योंकि गधा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है घोड़े से, लेकिन रेस हमेशा घोड़ा ही जीतता है। इसीलिए मेहनत आप गधा जैसा करिए, लेकिन आपका जो तकनीक होगा वो आपका घोड़ा जैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनली जीत पाएंगे, यानी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग करना चाह रहे हैं उन सभी के लिए। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक ही रखे हैं हाउ टू प्रिपेयर एनी कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, और इसको अगर आप अपना रहे हैं अपने कंपटीशन एग्जाम के तैयारी के दौरान तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या आप अपने तैयारी में इन 4 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखे हैं या नहीं रखे हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और फिर अंतिम में दोस्तों कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा और ये जो 4 पॉइंट हम बताए हैं क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है या नहीं है। कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये नया एक सीख मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए नंबर 1 जो है दोस्तों वो है नंबर 1 की आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम का 1 एग्जाम प्रिपरेशन या फिर यूं कह सकते हैं कि टारगेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जब भी आप सोचते हैं या घर से निकलते हैं कि हाँ हमको अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी, तो डेफिनेटली आप कोई एक एग्ज़ाम को टारगेट करके ही निकलते हैं कि हम रेलवे का एग्ज़ाम देंगे या रेलवे में जो भी वैकेंसीज आता है रेलवे का प्रिपरेशन करना है, एसएससी का करना है, झारखंड एसएससी का करना है या स्टेट और भी एसएससीज है उसका तैयारी करना है, या जेपीएससी जो भी है, आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, जो भी जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप सोच के निकलते होंगे। तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल फोकस होना चाहिए, वो कि आप एग्जाम 1 टारगेट, यानी आप जिस भी एग्जाम को टारगेट किए हैं वो आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से हमेशा रहना चाहिए, न कि गए कुछ और सोच के और कुछ और एग्जाम की धीरे धीरे तैयारी नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि जाते हैं किसी एक एग्जाम को टारगेट करके, लक्ष्य करके, और फिर जैसे जैसे समय बीतने लगता है उसको लगता है यार नौकरी लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए वो क्या होता है भटक जाते हैं और फिर ये एग्जाम भी दे रहे हैं, वो एग्जाम भी दे रहे हैं, उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फाइनली क्या होता है कि उसका जो भी प्रिपरेशन होता है, कोई भी एग्जाम उसका कंप्लीट प्रिपरेशन हो ही नहीं पाता, सब आधा अधूरा रहता है, फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको एक एग्जाम पे हमेशा फोकस उसका बना रहना चाहिए कि हाँ इस एग्जाम के लिए हम पढ़ना ही पढ़ना। हाँ एग्जाम दे सकते हैं आप, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है उसको दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट आपका जो लक्ष्य है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर भटकेंगे तो फिर फाइनली आपका आउटपुट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए लक्ष्य एक बना के रखिए, बाकी एग्जाम में बैठिए जरूर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। बाकी एग्जाम नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप जो लक्ष्य लेके आए हैं वो उसमें नहीं होता है तब आप निराश हो जाइएगा। बाकी एग्जाम में नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, हम तो ऐसे ही दिए थे। तो नंबर 1 पॉइंट ये इसको हमेशा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, ये एक चीज बता दिए। नंबर 2 पॉइंट की बात करेंगे तो वो है कि आप जब इस एग्जाम का तैयारी करने के सोचे हैं तो यहाँ पे एफ ऑन सिलेबस या फिर फोकस योर सिलेबस। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है आप उसमें फोकस करिए। ठीक है,
ये फोकस योर सिलेबस, यानी जो भी आपका सिलेबस है दोस्तों, आप जो एग्जाम को लक्ष्य किए हैं इसके हिसाब से आपका जो सिलेबस है आप उसी को फोकस करिए। और फोकस कहने का मतलब ये नहीं है कि दीवार में लाके हम चिपका दिए कहीं भी किसी भी कोने में, आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, आपको सिलेबस याद नहीं है। जब पढ़ना है तो आप सिलेबस को फिर देखते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है मेरे सिलेबस में, इसको पढ़ें, तो ये चीज़ नहीं, दिमाग में मत चिपकाइए, सिलेबस हमेशा दिमाग में चिपका लीजिए ताकि याद रहे। हर टॉपिक आपको याद होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, हमको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। कई बार होता है कि जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए लगता है सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो वो खेल नहीं होता है। खेल होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी इस चीज़ को पहले ही छांट लेता है कि ये चीज़ हमको नहीं पढ़ना होता है, मान के चलिएगा कि उसका आधा चीज़ होता है ना, लोड घट जाता है। जब वो छांट लेता है कि हमको ये चीज़ नहीं पढ़ना है, पढ़ना यही है, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप छांट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें जिस दिन आप भेद कर लेंगे कि हाँ ये अलग है, ये अलग है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, आप मान के चलिएगा कि आप सही ट्रैक में जा रहे हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको मंजिल मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस पे एकदम फोकस रखिएगा। आपका सिलेबस हमेशा दिमाग में रटा होना चाहिए, भारत के संविधान के प्रस्तावना की तरफ एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में ये है, ये चीज़ पढ़ना नहीं है। तो जैसे सिलेबस रटा जाएगा, डेफिनेटली आप इस चीज़ को भी छांट लेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, कि आप अपना सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आप तैयार करिए, कंप्लीट करिए, ठीक है। आप अपने सिलेबस को तैयार करिए, कंप्लीट योर सिलेबस, एकदम आउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझते हुए, न केवल रट के आप सिलेबस को तैयार करेंगे तो फिर फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आप अपने सिलेबस को तैयार करिए, उसको सोचते समझते हुए ही तैयार करिए, ठीक है। समझिए चीज़ों को, पढ़ने से ही रिजल्ट हो जाएगा, कोई ये गारंटी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं 12 घंटा 16 घंटा पढ़ रहे हैं आपका रिजल्ट हो जाएगा, गारंटी कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से ही रिजल्ट होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। आप कितना समझते हुए पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ते हैं, बट वो अच्छा खासा पढ़ते हैं, सोचते समझते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वो तरीका अपनाइए, न केवल खाली पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट करने के भावना से दोस्तों कभी मत पढ़िए। बहुत लोग हैं दोस्तों, अपना सिलेबस का अगर देखा जाए, सोचते और समझते हुए सिर्फ 70% कंप्लीट करते हैं और वो एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। कारण कि वो जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, सोचते समझते चीज़ों को पढ़ा है, क्वेश्चन मिस नहीं करता है। और कभी इस भावना से मत पढ़िए कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है बस, तो कंप्लीट करना, कंप्लीट तो हो जाएगा बट सिलेक्शन नहीं होगा। कारण यही है कि आप समझते हुए चीज़ों को नहीं पढ़े। आपका हमेशा दिमाग में रहा है कि मुझे हर टॉपिक को कवर कर लेना है, हर चीज़ को पढ़ लेना है, फिर रिवीजन हो या ना हो। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करिएगा अपने सिलेबस को पढ़ते और समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, एनालिसिस करते हुए पढ़िएगा क्वेश्चंस के साथ, तो ही आपका उसका यूजफुल आपको दिखेगा। तो हमेशा आप कोशिश करिएगा इसको सोचते समझते एनालिसिस करते हुए सिलेबस को प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक के साथ। ये चीज़ हमेशा रखिएगा। जब भी आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो जो भी एग्जाम आपका लक्ष्य है, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चंस को देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से अपना सिलेबस को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा वो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, इसको साथ में जरूर लेके बैठिएगा। जब भी आप पढ़ाई करिएगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिस भी एक टॉपिक को, तो एक टॉपिक में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस करते हुए ही आगे बढ़िएगा, तो ही आपको बेहतर समझदारी डेवलप होगा और चीज़ों को समझ में भी आएगा, अच्छा तैयारी हो पाएगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो दोस्तों नंबर 4th पॉइंट, और इसमें करना क्या है दोस्तों, जो नंबर 4th पॉइंट है, खासकर यहाँ पे जब आप नंबर 1 जैसे आपका एग्जाम का लक्ष्य क्लियर हो गया है, आपका सिलेबस जो है फोकस पूरी तरह से, सिलेबस भी एक तरह से याद है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को आप छांट चुके हैं, ठीक है। नंबर 3rd राउंड, आप अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से कंप्लीट भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोचते समझते हुए, ठीक है। तो अब क्या करना है, फाइनली जो टच होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस, जो कि आपका या तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो आप टेस्ट दिया करिए।
खासकर ऑनलाइन दीजिए। ऑनलाइन अभी अच्छे अच्छे आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट को जरूर दिया करिए। आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप के जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है ऑनलाइन में बहुत सारे हैं आज के समय में, अगर देखा जाए तो कोई एक मॉक टेस्ट ज्वाइन करके आप मॉक टेस्ट लगातार दीजिए, ठीक है। ये और फिर देखिए आपका एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होगा, आप बताइएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट को दिया करिए, चीज़ों को समझ के पढ़ लिए और मॉक टेस्ट। और साथ ही दोस्तों और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं पे किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है, अगर आप लोग कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग नहीं जा रहे हैं तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि YouTube में जिस भी टॉपिक पर ढूंढेंगे वीडियो आज के समय आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और भारत के अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा अच्छे अच्छे लेक्चर्स उपलब्ध है YouTube में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उसमें परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। आपको आसानी से अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा असुविधा भी नहीं है, तो ऐसे भी आप तैयारी कर सकते हैं और ये बेहतर होगा दोस्तों। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आपका लगातार बिल्डअप होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट के बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। आज के समय जितने भी एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम हो जा रहा है और ऑनलाइन आप एक तरह से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस का नो डाउट बहुत अच्छा बिल्डअप होगा, नर्वस नहीं होंगे एग्जाम हॉल में। तो इसका डेफिनेटली फायदा भी देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको टाइम पीरियड में जब आप एग्जाम देते हैं किसी भी समय अंतराल 1 घंटा में आपको कंप्लीट करना है, तो वो की एक्यूरेसी भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। तो इसका भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों अगर आप यूज़ कर रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं कि कभी कर रहे हैं, हाँ बीच में त्यौहार हो, फेस्टिवल्स हो, एक आध दिन गैप हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके साथ होता है, तो वो चीज़ ठीक है। बट आप ऐसा नहीं कि आप 2 दिन टेस्ट दिए फिर 2 महीना बाद टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। जब भी आप लग गए हैं तो लग जाइए शुरू से, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट को आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट दिया करिए। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे, प्रैक्टिस में बने रहेंगे। और यही सबसे देखिए, इसके बाद एक बार कंप्लीट सिलेबस अगर तैयार हो जाता है और इसके बाद अगर आप कोचिंग भी नहीं भी जाते हैं और मॉक टेस्ट का अपने लाइफ में एक हिस्सा बना के रखे हैं कि ये डेली हमको 1 घंटा 1.5 घंटा दे देना है, तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, प्रैक्टिस बना रहेगा। फिर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपका हमेशा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों आपको कैसा लगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं क्या इन 4 पॉइंट को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, एनालिसिस करिए खुद। और इसको नहीं अपना रहे हैं तो जरूर अपना लीजिए अगर रिजल्ट पाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। वरना अगर 5 साल 6 साल का अगर आपका योजना है तो वो अलग बात है, फिर आप धीरे धीरे ही करिए। बट जिन लोगों को लगता है कि जल्दी करना है, नौकरी लेना है, तो ये 4 पॉइंट को जरूर अपना लीजिए दोस्तों, अगर रिजल्ट कम से कम समय में आप पाना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए हो, जो भी आपका गोल हो। और ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।